हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स साला। हम लोग एनसीईआरटी बुक के क्लास 8 के फैक्टराइजेशन चैप्टर में चल रहे हैं और फैक्टराइजेशन चैप्टर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट, बहुत सारे इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी बुक से हटकर कुछ क्वेश्चंस जिसके नए नए ट्रिक्स और उसके सॉल्व करने के तरीका हम लोग दिखने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो को आप देखने के लिए, पूरे वीडियो को देखने के लिए, समझने के लिए आप इसके वीडियो को अंत तक जरूर देखो और हमारे चैनल से नए जुड़ने वाले नए बच्चे जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो और बेल बटन प्रेस करना मत भूल जाओ। और हमारे चैनल से जुड़े हुए पुराने स्टूडेंट्स कमेंट्स जरूर करो कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। चलो इस वीडियो में आपके लिए क्या क्या लेकर आए हैं, चलो आगे देखते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, देखो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, दैट इज 49x + y होल स्क्वायर माइनस 36x माइनस 2y होल स्क्वायर। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। देखो आप जानते हो 7 का स्क्वायर इज 49 एंड 6 स्क्वायर इज इक्वल टू 36। देन यूज दिस वन। तो आप इस पूरे के बारे में आप लिख सकते हो, दैट इज 7x + y होल स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2y होल स्क्वायर। देखो अब ये फॉर्मूला किस पर आ गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट इज a प्लस बी इंटू a माइनस बी के फॉर्मूले पर आ गया, a माइनस बी के फॉर्मूले पर आ गया। अब इस पर पुट करो तो स्टूडेंट ये आपके सपोज a है और ये b है, तो दैट मीन्स क्या लिखोगे, a प्लस बी एंड a माइनस बी। तो a प्लस बी के लिए 7 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस 6 इंटू एक्स माइनस 2y, a और b का वैल्यू यहाँ पुट करो, यहाँ भी a एंड b का वैल्यू पुट करो, दैट इज 7 अंडर ब्रैकेट x प्लस वाई माइनस 6 इंटू एक्स माइनस 2y। अब अगला स्टेप स्टूडेंट, यहाँ से आप साइन को देखो, प्लस का साइन है, प्लस का साइन मीन्स ब्रैकेट खोलोगे, दैट इज आपके क्या आ जाएंगे यहाँ पर 6x माइनस 12y। यहाँ ब्रैकेट खोलोगे, यहाँ माइनस है, माइनस के साथ प्लस माइनस मल्टीप्लाई हुआ, दैट इज नेगेटिव 6x माइनस इंटू माइनस प्लस 12y। अच्छा अब आप लाइक टर्म्स को ऐड करो, लाइक टर्म्स को ऐड करोगे, दैट इज 7x प्लस 6x इज 13x एंड 7y माइनस 12y, डिफरेंस इज माइनस 5y, दैट इज माइनस 5y। यहाँ देखो x वाली टर्म ये है और ये है, तो यानी 7x माइनस 6x इज इक्वल टू x एंड 7y एंड 12y दोनों को ऐड करो, आपको मिलेगा 19y। इस तरह से दिस इज द आंसर। अब आप आगे बढ़ जाओ, ये क्वेश्चन नंबर 2 आपके लिए लेकर आए हैं। देखो इसको जरा देखो, गौर से देखो, पहले यह है 9x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 9। इसको हम रीअरेंज करना चाहेंगे, रीअरेंज करने के लिए ये देखो एक्स स्क्वायर को होल स्क्वायर के फॉर्मूला में लिख सकते हो, और क्या इसको आप एक ब्रैकेट के अंदर लिखना चाहोगे, एक ब्रैकेट के अंदर लिखना चाहोगे तो माइनस साइन को कॉमन लेते हैं, y के पहले नेगेटिव साइन था, दैट मीन्स y बिकम्स पॉजिटिव। अब 6y के सामने पॉजिटिव साइन है तो ये नेगेटिव हो जाएगा, है ना, एंड माइनस 9y से माइनस कॉमन लिए हो, दैट मीन्स ये ओनली 9 होगा। देखो फिर से रीचेक करो, देखो जब इस माइनस के साथ आप मल्टीप्लाई कर रहे होगे वाई स्क्वायर को, तो दैट इज माइनस वाई स्क्वायर माइनस इंटू माइनस प्लस 6y एंड माइनस इंटू प्लस माइनस 9। ठीक है। अब स्टूडेंट ये देखो, क्या इसको आप a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्मूले पर लिख सकते हो? हाँ लिख सकते हो। लिखो क्या है, 9x को आप 3x होल स्क्वायर एंड माइनस दिस इज वाई स्क्वायर, 6 को आप ब्रेक कर दो, 2 3 जा 6 एंड y एंड इंस्टेड ऑफ y राइट डाउन 3 स्क्वायर। देखो a स्क्वायर प्लस 2ab एंड b स्क्वायर,
it is a minus b होल स्क्वायर, दैट इज y माइनस 3 होल स्क्वायर. नाउ ये फॉर्मूला क्या a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला पर आ गया, आइडेंटिटी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के आइडेंटिटी पर आ गया. अब आप उसको a प्लस बी इंटू a माइनस बी के फॉर्मूला पर पुट करो, दैट इज 3x प्लस y माइनस 3 एंड 3x माइनस y माइनस 3. अगला काम फिर से आपके लिए यहाँ है कि आप ब्रैकेट खोलोगे, फर्स्ट ब्रैकेट ओपन करो. फर्स्ट ब्रैकेट ओपन करोगे तो दैट मीन्स बाहर जो पॉजिटिव साइन है उसके साथ मल्टीप्लाई करो, तो पॉजिटिव y प्लस इंटू माइनस माइनस 3, हियर 3x माइनस y एंड माइनस इंटू माइनस प्लस 3. दिस इज द आंसर. चलो ये दो क्वेश्चन यहाँ सॉल्व किए हुए थे. यहाँ एक अच्छा सा क्वेश्चन आपके सामने पड़े हुए हैं यहाँ पर. चलो स्टूडेंट्स, क्या इसको आप इस तरह सॉल्व कर सकते हो. इक्वल टू 1 को आप 1 स्क्वायर बोलोगे ना, 1 1 जा 1 माइनस, देखो काफ़ी सिंपल है, सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन ये कई बार आपके दिमाग से हट जाता है कि 1 को 1 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं. अब ये फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला पर आ गया. दैट मीन्स अगले स्टेप पर क्या लिखोगे, 1 प्लस बी माइनस सी, ठीक है. एंड इसको क्या करते हैं हम लोग, एक अनदर ब्रैकेट के अंदर डालते हैं. दैट मीन्स a प्लस बी, इसको फॉर्मूला a प्लस बी, जिसको आप भली भांति अभी तक शायद याद कर चुके हो, लेकिन फिर से जिनको याद नहीं हुआ उसके लिए हमने यहाँ लिख दिया. दैट इज 1 माइनस b minus c. Now close the bracket and at the last step solve 1 plus b minus c, and in another bracket 1 minus b minus into minus plus c. This is the solution. चलो काफ़ी इजी क्वेश्चन अभी हमने सॉल्व किए हैं. अब आगे हम लोग इससे थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन देखना चाहेंगे. तो चलो स्टूडेंट्स, अब चले आओ क्वेश्चन नंबर 4 पर. देखो इसको भी आप रीअरेंज कर लो, बेटर टू रीअरेंज. क्या करोगे, ये देखो यहाँ से इस पोर्शन को हम साथ में रख सकते हैं. इस क्वेश्चन को यहाँ से यहाँ तक साथ में रख सकते हैं. दैट इज आप लिख सकते हो क्या, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1. तो इसमें से आप माइनस साइन कॉमन निकाल लो, एक्स स्क्वायर माइनस साइन कॉमन निकाल लोगे, दैट इज वाई स्क्वायर प्लस माइनस है ना, और प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा ना, 2 इंटू वाई इंटू 1 प्लस 1 स्क्वायर. देन ये इजी हो गया ना, एक्स स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1 होल स्क्वायर. एंड फाइनली इसके आंसर क्या लिखोगे, एक्स प्लस वाई प्लस 1 एंड x माइनस वाई माइनस 1 इज द आंसर. देखो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन को आपको छकाने के लिए इसको दूसरे ढंग से भी हम लोग पूछ सकते हैं. इस क्वेश्चन को कैसे पूछ सकते हैं, इस क्वेश्चन के जगह पर अल्टरनेट क्वेश्चन ऐसा हो सकता है कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1. ऐसा जब क्वेश्चन होगा ना स्टूडेंट्स, तब इसको आप रीअरेंज कर लेना. एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 को अरेंज कर लेना, क्योंकि इसमें x लगा हुआ है, एंड माइनस वाई स्क्वायर. देन यहाँ हो जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर. लाइक दैट यू कैन सॉल्व, इस क्वेश्चन को रीअरेंज कर सकते हो. नाउ सेम टाइप के फॉर्मूला जब आप यूज़ करोगे तो क्या लिखोगे स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप लिखना चाहोगे कि 7.8 माइनस 2.2 ये प्लस, ठीक है ना, एंड इन अनदर ब्रैकेट आप क्या लिखोगे, ये 7.8 माइनस 2.2. ठीक है, ये अगर लिखते हो इस तरह से, इस ढंग से लिखते हो, तो फिर क्या होगा स्टूडेंट्स, ये आपके एक बार ऐड करने हैं, तो ऐड करोगे तो क्या लिखोगे 7.8, और इसको ऐड करोगे तो 7 2 9 110 इंटू यहाँ से 5.6, दैट इज 56 10 जा
as 5.6 10 जा 56 इज द आंसर। नाउ स्टूडेंट्स काफ़ी इजी है। चलो हम लोग चले आए इस क्वेश्चन पर। हाँ, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्रिक छुपा हुआ है, दैट इज जेड स्क्वायर प्लस, यहाँ हम सिंपल सा जेड प्लस बीच में लिखे एंड इसको क्या लिख सकते हो 1/2 स्क्वायर, 1/2 स्क्वायर। एंड स्टूडेंट्स आप चाहो तो यहाँ पर एक मल्टीप्लाई करो 2 से एंड इसको 1/2 यानी 2 से डिवाइड कर दिया। ये क्या है b ना, और ये क्या है a। दैट मीन्स अब क्या फॉर्म में आ गया, 2ab के फॉर्म में आ गया। ये क्या है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर के फॉर्मूला पर आ गया। दैट मीन्स ये a प्लस b होल स्क्वायर के फॉर्मूला पर आ गया। तो इसके कारण इसको आप क्या लिख सकते हो, जेड प्लस हाफ होल स्क्वायर इज द आंसर, है ना। काफ़ी इजी। देखो ये क्वेश्चन को डिफरेंट है, इसको थोड़ा सा हमने इसलिए लिया कि आपको बताना यह काफ़ी ज़रूरी है। यहाँ पर इसको पहले क्या है, आप इसमें से कॉमन लेने का काम नहीं करो, पहले इसमें एक्सपैंड करो। आपको आइडेंटिटीज a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आपको पता है यहाँ पर। इससे आप एक्सपैंड करोगे, क्या लिखोगे एल स्क्वायर प्लस ट्वाइस एल एम प्लस एम स्क्वायर, ये हुआ ब्रैकेटेड टर्म में का एक्सपेंशन माइनस 4LM। तो स्टूडेंट्स क्या लिखोगे, एल स्क्वायर प्लस ट्वाइस LM प्लस एम स्क्वायर आफ्टर ओपनिंग द ब्रैकेट माइनस 4LM। तो स्टूडेंट्स यहाँ देखो 2LM और 4LM दोनों लाइक अपोजिट साइड में है, तो उन दोनों का डिफरेंस निकालने पड़ेंगे। क्या लिखोगे आप, एल स्क्वायर माइनस ट्वाइस LM प्लस एम स्क्वायर। एंड ये आपको पता है आइडेंटिटीज a माइनस बी होल स्क्वायर यानी l माइनस m होल स्क्वायर इज द आंसर, है ना। काफ़ी इजी क्वेश्चन, काफ़ी इजी और इंटरेस्टिंग। लेकिन अगर आप उसको नहीं बनाए हुए होगे तो फिर आप सॉल्व नहीं कर पाओगे टाइम से, इसलिए इस तरह के क्वेश्चन के प्रैक्टिस करने काफ़ी ज़रूरी है। चलो यहाँ एक 8 नंबर है, 8 नंबर को फिर हमने ये दूसरे फॉर्म पे लिया, दूसरे फॉर्म पे लिया। देखो इसमें ये 15x स्क्वायर माइनस 26x प्लस 8। तो इस एक्सप्रेशन से हम लोग को क्या मिलता है, यहाँ a प्लस बी है ना मिडिल टर्म। तो इसको कैसे लिखे थे भाई, इसका फॉर्म क्या था, फॉर्म था कि ये a प्लस बी को सपोज क्या किए, ये x का कॉफिशिएंट इज -26 एंड ए बी इक्वल टू ये 15 इंटू 8 इज 120। अब इस तरह से इन दोनों का 120 को फैक्टराइज करना है कि ये एलसीएम निकाल कर राइट साइड में 120 का एलसीएम निकालो। 2 से दैट इज 60, 2 से डिवाइड करो 30 एंड डिवाइड करो 2 से इट इज 15 एंड नाउ इट इज 3 एंड 5। इस तरह से इसके सूटेबल फैक्टर्स फाइंड करोगे। तो सूटेबल फैक्टर्स फाइंड करने पर अगर आप यहाँ 3 2 जा 6 को एक साथ रखो, 6 रखो और ये 5 4 जा 20 को एक साथ रखो, तो ये दो का ग्रुप अगर फॉर्म करते हो तो क्या ये आएगा, देखो तो चेक करो तो -20 एंड -6 दोनों को ऐड करोगे -26 एंड -20 के साथ मल्टीप्लाई करो -6 को, क्या आएगा, इसका मल्टीप्लाई करने पर आएंगे 120। तो इस तरह से ये सही आता है a और b का वैल्यू। तो देन आप एक्सपेंड कर दो उसको, 15x स्क्वायर -20x -6x प्लस 8। अब ये फर्स्ट दो टर्म को में से आप कॉमन निकालो, कॉमन क्या निकलेंगे 5x कॉमन निकालने के बाद बच रहे हैं क्या 3x -4। क्या इन सेकंड थर्ड एंड फोर्थ टर्म में से कुछ कॉमन निकाल सकते हो, हाँ कॉमन निकाल दो, -2
-2 कॉमन निकालने से 3 2 जा 6, दैट मीन्स 3x -4। अब इन दोनों में देखो, इन दोनों टर्म में क्या 3x -4 3x -4 कॉमन निकाल सकते हो? हाँ निकाल लो। 3x -4 दैट इज क्या आ जाएगा आपके, क्या आएंगे 5x -2 इज द अनदर फैक्टर। इस तरह से ये फर्स्ट पार्ट आपके सॉल्व हो गए। चलो हम लोग सेकेंड पार्ट के लिए चले आए। 3x स्क्वायर माइनस 4x -4, तो यानी यहाँ पर a प्लस बी किसको बोलोगे? कॉफिशिएंट ऑफ x दैट इज -4 एंड a इंटू बी किसको बोलोगे? यहाँ देखो 3 लिखा हुआ है और यहाँ लिखा हुआ है -4, तो 3 4 जा 12, ऑफ कोर्स माइनस लगा हुआ है दैट इज -12, इट इज -12। नाउ क्लियरली अब ये तो इसके दो फैक्टर्स, सुटेबल फैक्टर्स हम किसको चूज करेंगे? 6 एंड 2 को, ताकि -6 एंड 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो -12 आएगा और -6 में +2 को ऐड करोगे दैट इज -4 आएगा। ये a प्लस बी का वैल्यू। तो सुटेबल आपके दो टर्म, दो क्या आए नंबर्स दैट इज -6 एंड 2। तो -6 और 2 में इसको तोड़ दो, है ना, स्प्लिट करो और इन दोनों फर्स्ट सेकेंड टर्म में से कॉमन क्या आ रहा है स्टूडेंट्स? 3x कॉमन निकाल दो, बचे क्या x -2 ना। अब ये लास्ट टू में से कॉमन क्या निकाल सकते हो? 2 ना, 2 निकाल दो, बचेंगे यहाँ से x एंड 2 2 जा 4, है ना 2। दैट मीन्स अब ये x -2 दोनों में से कॉमन आया, तो यहाँ से फर्स्ट टर्म में बच गया था 3x, सेकंड टर्म में बचा था 2 + 2, दैट इज द फाइनल आंसर। नाउ चलो अब आपके लिए कुछ सॉल्व करने वाले इस टाइप के, इस फॉर्म में जो क्वेश्चन है, यानी फॉर्म कौन सा है भाई? फॉर्म आपको पता है कि ये फॉर्म था x² + a + b इंटू x + ab, है ना। इस फॉर्म में जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन उसी फॉर्म में है। दैट मीन्स a + b का वैल्यू क्या आया? a + b का वैल्यू आया -17 एंड ab प्रोडक्ट ab का वैल्यू क्या आया? +16। हाँ, अब जो है इस 16 के फैक्टर क्या हो सकते हैं? 1 × 6 इज 1 × 16 इज 16 एंड 1 + 16 = 17। हाँ, लेकिन आपको क्या चाहिए? यहाँ नेगेटिव चाहिए ना, तो नेगेटिव चाहिए तो उस दोनों पार्ट को आप सुटेबल ले लो, -16 एंड -1, सच दैट -16 and -1 becomes -17 and -16 into -1 is equal to +16, है ना, जो यहाँ गिवन है। तो लो स्टूडेंट्स, अब इसको मिडिल टर्म को स्प्लिट करो, दैट इज x² - 16x - x + 16। तो स्टूडेंट्स इन दोनों में कॉमन क्या आएगा? कॉमन आ जाएगा यहाँ 16 फर्स्ट टू टर्म्स में, दैट इज x - 16 एंड लास्ट टू टर्म में कॉमन ले लो -1 अगेन x - 16। अब इसमें से आप x - 16 दोनों में से कॉमन लोगे तो आपके पास बच जाएगा 16 - 1। दिस इज द आंसर। नाउ चले आओ स्टूडेंट्स, अब एक क्वेश्चन भी अब सेम फॉर्मूले पर है। दैट मीन्स यहाँ पर इस एक्सप्रेशन में a + b का वैल्यू क्या आएगा? इसका कॉफिशिएंट क्या है? 1 ना, कॉफिशिएंट 1 है और प्रोडक्ट a × b का प्रोडक्ट क्या होगा? -132। अब इसको स्प्लिट करो, स्प्लिट करने से तुम्हें क्या आया? 12 एंड -11 आया। तो स्टूडेंट्स इसको क्या लिखोगे? x² + 12x - 11x -132 एंड देन इसके फैक्टर्स निकालो, तो x कॉमन निकाला तो x + 12 एंड यहाँ से -11 कॉमन निकाल लो स्टूडेंट्स, तो बचेगा x + 12। अब दोनों में से कॉमन क्या आएगा? x + 12 कॉमन निकाल लो, बचे क्या? x - 11। दिस इज द आंसर।
चलो यहाँ पर समझ में आ गया। 10 क्वेश्चन के बाद अब 11th नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ें। 11th नंबर क्वेश्चन देखो काफ़ी इजी है, ये भी सेम फॉर्मूले पर है, लेकिन थोड़ा ट्रिक इसलिए काम में लाना है कि यहाँ पर फिर से तुमको वो फॉर्म जो है ले लिया हमने कि a प्लस बी इक्वल टू क्या है, इसका कॉफिशिएंट दैट इज़ 1 एंड ए बी इक्वल टू 2 इंटू -45 इज 90। एंड जब इसके आप 90 के एलसीएम निकालोगे, 90 के एलसीएम निकालोगे, 2 जा 45, 2 जा सॉरी 3 जा 15 एंड 3 जा 5। ठीक है, तो इसके कॉफिशिएंट क्या क्या निकले, एक 5 2 जा 5 2 जा 10 एंड 3 3 जा 9। ये दो को आपने सुटेबल लिया, एक 10 एक -9, ताकि दोनों को ऐड करने पर 10 -9 इज 1 एंड 10 इंटू -9 इज -90। ठीक है, तो फिर आप स्टूडेंट्स इसको क्या लिखोगे, 2x² माइनस प्लस x के जगह पर क्या लिखना चाहेंगे हम लोग, x के जगह पर क्या लिखना चाहेंगे स्टूडेंट्स, x के जगह पर लिखना चाहेंगे 10x माइनस 9x। ठीक है, किसमें तोड़ा था, 10 और 9 में, है ना, 9x माइनस 45। देन स्टूडेंट्स पहले दो टर्म में कॉमन क्या आएगा, 2x कॉमन ले लो तो बचेगा क्या, x प्लस 5 2 जा 10 5 माइनस 9 कॉमन ले लो तो क्या बचेगा, x 9 5 जा 45 ना, देन दोनों में से x प्लस 5 को कॉमन ले लो, बचेगा आपका 2x माइनस 9। दिस इज द आंसर। चलो अब ये काफ़ी डिफरेंट टाइप का लिया ना, इसमें देखो x² जो है राइट साइड में है, x² का टर्म राइट साइड में है और पहला कांस्टेंट टर्म है, थोड़ा सा उल्टा पुल्टा अरेंजमेंट है, इसमें कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए, तो परेशानी नहीं होगी यहाँ पर। चलो यहाँ क्या होगा, यहाँ आप देख रहे हो कि क्या है, इसके a प्लस बी इक्वल टू -31 आएंगे एंड a इंटू बी इज इक्वल टू -5 इंटू 28 दैट इज -140। ठीक है, तो -140 के फिर से आप रफ कॉलम में, है ना, रफ कॉलम में एलसीएम निकाल लोगे, 2 इंटू 70, 2 इंटू 35, है ना, एंड 5 7 जा, है ना। तो इससे आपके दो फैक्टर क्या निकाल सकते हो, पहले एक 4 और एक 7 5 जा 35, दो फैक्टर्स, ताकि a प्लस बी दैट मीन्स -35 एंड +4 इक्वल टू क्या आ जाए, 31 एंड -35 इंटू 4 इज इक्वल टू -140, है ना, ये आपको आ जाए। देन स्टूडेंट्स ये काफ़ी इजी हो गया, दैट इज इक्वल टू क्या लिखोगे, 28 माइनस 35x प्लस 4x माइनस 5x²। देन स्टूडेंट्स इन दोनों में से कॉमन कुछ आएगा ना, 7 4 जा 28, 7 5 जा 35x। इस दोनों में कॉमन कुछ आएगा स्टूडेंट्स, हाँ, प्लस कॉमन लो एंड इसमें से x कॉमन लो, दैट मीन्स क्या आएगा, 4 माइनस 5x एंड 4 माइनस 5x इज कॉमन, देन यू विल गेट 7 प्लस x, है ना, 7 प्लस x। दिस इज द आंसर, है ना स्टूडेंट्स, काफ़ी डिफरेंट क्वेश्चंस। चलो आज का वीडियो हम यहीं पर ख़त्म करते हैं, जल्द ही अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी।